हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर नर्सिंग क्लासेस। आज मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर न्यूट्रिशन का यूनिट 1 का 4th चैप्टर करवा रही हूँ, एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। यूनिट 1 में है ये चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। यूनिट 1 का ही मैंने फर्स्ट चैप्टर फूड, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड नर्सिंग का अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उस वीडियो का। तो हम ये शुरू करते हैं चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले देखते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट मतलब कोई चीज़, हम इसको न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हमें फूड से मिलता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो हमें फूड में मिलते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, जो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं न्यूट्रिशन में, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। मीन्स फूड कंटेन्स इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, इन दोनों को मिला के जो फूड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। एलिमेंट्स को या फिर न्यूट्रिएंट्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, डेट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है बच्चे, लार्ज अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, बल्क अमाउंट में, वो कौन कौन से हैं। प्रोटीन जो कि 7 to 15% होता है, फैट 10 to 30% मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स 65 to 80% जो हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब स्मॉल अमाउंट, लिटिल अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में मिलते हैं वो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम इन सारे को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ सिंपलर अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे बना होता है, सिंपलर अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड, किस लिए ज़रूरी होता है प्रोटीन का यूज़, प्रोटीन का फंक्शन क्या है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ इन चिल्ड्रन के लिए चाहिए होता है प्रोटीन, फॉर ग्रोथ के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट्स, क्योंकि प्रोटीन से हमारा बॉडी वेट भी बनता है। जितना प्रोटीन हमारा बॉडी में होएगा, हमारा बॉडी वेट उतना ही ज़्यादा होता है। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट्स में चाहिए होता है। प्रोटीन कंसिस्ट 20% ऑफ बॉडी वेट। 20% हमारा जो बॉडी वेट है वो किसका है, प्रोटीन का है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म द बल्क ऑफ आवर फूड। बल्क सबसे ज़्यादा हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि 65 to 80% मिलता है। द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मिल्क शुगर। ये सोर्सेज है, इससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। किस किस से, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मिल्क शुगर। नेक्स्ट आता है फैट। फैट क्या होता है, ऑयल एंड फैट्स सर्व मेनली एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारा, वो फैट है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फैट्स कंटेन सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक फैटी एसिड एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट्स है वो क्या न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, जैसे फैटी एसिड हो गया, फैट सोल्यूबल विटामिन हो गया। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। ये हमारा कौन से है, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी तक जो हमने पढ़े वो कौन से थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे। मिनरल्स क्या होता है, द इम्पोर्टेंट मिनरल आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम क्लोराइड, आयरन, कॉपर, आयोडीन एंड जिंक। ये हमारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। मिनरल्स क्यों चाहिए होते हैं हमें, ग्रोथ के लिए। रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शन। वाइटल बॉडी फंक्शन, वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट, वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट बॉडी फंक्शन के लिए, रेगुलेशन के लिए और ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए हमारे लिए मिनरल जरूरी होते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन्स।
विटामिन्स हमारे कौन, ईच विटामिन्स हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन, हर विटामिन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड डेफिशिएंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर विटामिन में लेड टू स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीज। देखो जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो वो एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी को कोज करता है। कौन से होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी हो जाती है तो विटामिन सी किसको कोज करेगा, स्कर्वी। डी की हो जाती है तो रिकेट्स। तो एक स्पेसिफिक डिसीज़ होती है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो एक चीज़ के लिए हमारा काम करता है, और डेफिशिएंसी भी अगर उस विटामिन की कमी हो जाती है तो एक चीज़ पे, स्पेसिफिक चीज़ पे इफेक्ट उसका करता है। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स में विटामिन्स को क्लासिफाई किया गया है। डिटेल में हम विटामिन्स पढ़ेंगे, यूनिट है पूरी एक हमारी न्यूट्रिशन में। फैट सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी ग्रुप। विटामिन बी ग्रुप में आप पढ़ेंगे जब आपको विटामिन्स करेंगे ना, तो उसमें पूरे एक यूनिट है, उसमें विटामिन बी ग्रुप्स होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स हो गया, B1 B2। और कौन सा होता है वाटर सोल्यूबल, विटामिन सी। तो ये हमने कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी, न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड हमारे 4 टाइप्स का क्लासिफाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फूड को 4 टाइप्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय ओरिजिन, क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड, क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, क्लासिफिकेशन बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शन। प्रीडोमिनेंट फंक्शन वाला जो हमारा पार्ट है उसमें आगे 3 सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटेक्टिव फूड्स। हम अब सारी क्लासिफिकेशन को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय ओरिजिन। फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, जो हमें एनिमल से मिलते हैं फूड्स, मिल्क, मीट, एग। फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, जो है फूड वेजिटेबल से मिलते हैं, पल्सेस, सीरियल्स एंड फ्रूट्स। ओरिजिन मतलब जहाँ से शुरू होती है फूड की, मतलब जहाँ से हमें मिलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, सीरियल्स क्या होता है बच्चों, पल्सेस दाल हो गई, छोले। सीरियल्स क्या होता है, जैसे जो अनाज होता है, जैसे दलिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिकल। नेक्स्ट पार्ट हमारा है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड में कौन कौन से आते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, जिसमें हमें वैसा फूड जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, वो है ऑल एनिमल फूड। जो भी एनिमल फूड से ओरिजिन होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, न्यूट्रिटिव फूड वैल्यू होते हैं। जैसे पल्सेस हो गया, सीरियल्स हो गया, फैट एंड ऑयल्स हो गया, नट्स एंड ऑयल सीड्स हो गया। इन सब से हमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है फूड में। ठीक है, एनिमल फूड से। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीडोमिनेंट फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीडोमिनेंट फंक्शन मीन्स की प्रीडोमिनेंट फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडोमिनेंट फंक्शन। फूड का जो हमारे फंक्शन, फूड हमारे फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी पे, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मतलब ज़्यादा जो करते हैं, जो सबसे ज़्यादा करते हैं, उन वो क्या करते हैं, जो हमारे फूड होते हैं वो होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कौन कौन से होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, फूड रिच इन प्रोटीन कोल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो फूड प्रोटीन में रिच होते हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। क्यों, हम उन्हें क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल इन रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। ये हमारे हेल्प करते हैं रिपेयर में बॉडी टिश्यू में। प्रोटीन हमारे बोन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज़्यादा हम प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन डाइट लेंगे, उतने ज़्यादा हमारी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल कौन कौन से, मीट, फिश, एग, पल्सेस, इन सब में प्रोटीन होता है। ये सोर्सेज है प्रोटीन के। ओके, नेक्स्ट आता है, हमने इसके 3 सब डिवाइडेड फंक्शन पढ़ रहे हैं ना फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, एनर्जी यील्डिंग फूड्स, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी यील्डिंग फूड्स।
कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स रिच फूड होते हैं वो एनर्जी यील्डिंग फूड होते हैं, बिकॉज मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड टू आवर बॉडी, क्योंकि ये हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को कितनी करते हैं 70 to 90%। ओके, एग्जाम्पल शुगर, ऑयल एंड सीरियल्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रीडोमिनेंट फंक्शन प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, फूड रिच इन प्रोटेक्टिव कौन कौन से होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। एग्जाम्पल फ्रूट्स नहीं बचे, फूड। एग्जाम्पल कौन से हो गए, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो ये आज हमने हाफ चैप्टर किया है, हाफ चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। यहाँ तक किसी भी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड करे हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी बच्चे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है। इससे बाहर आप इतने लिख दोगे बच्चे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि इसमें सारा मटेरियल आ जाता है जो भी इम्पोर्टेंट लिखना होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस यूनिट की चैप्टर 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैप्टर 1 की। ये आज हमने यूनिट 1 का चैप्टर 4 किया है, हाफ किया है, हाफ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगी। सो स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।